हेलो बच्चों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनीश सर। बच्चों, हम आपसे आज क्लास 10th के वास्तविक संख्या जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उससे हम रिलेटेड वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम इसके कंप्लीट थ्योरी को पढ़ेंगे। उसके बाद में जो एग्जांपल्स होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यानी आज का इस वीडियो के लेक्चर के अंतर्गत आपके सारे डाउट्स और सारे थ्योरी इसमें कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देर न करते हुए सीधा अपने स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ पे क्या क्या जनरल बातें हैं उस सभी बातों को करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा कि ये रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम क्लास 10th के अंदर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। आप याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिवीजन सीरीज के अंतर्गत क्लास 10th की पूरी मैथ को हम वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं। इसी तरह से सभी चैप्टर्स के वन शॉट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सीधा हम आगे इस चैप्टर से रिलेटेड बातें करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे वास्तविक संख्या जानने के लिए चीजों को समझना पड़ेगा। कुछ संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उन सभी को जानना पड़ेगा। नंबर्स आपके पास कई सारे होते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले बेसिकली आपको भाज्य और अभाज्य समझना पड़ेगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में नॉर्मली हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं, या फिर ऐसा लिखें, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है, केवल उसके पास दो गुणनखंड होने चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन कौन दो गुणनखंड होंगे? एक तो एक होगा, ठीक है, एक होगा। दूसरा कौन होगा? वो स्वयं संख्या होगी। ठीक है, स्वयं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे हमारे पास 19 है। ठीक है, 19 का हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 1 और 19, बस। इसके अलावा ये किसी नंबर से डिवाइडेड नहीं होगा। ठीक है, सीधा सीधा बात करते हैं कि जिन संख्याओं में केवल दो गुणनखंड हो, यानी जो नंबर्स किसी दो संख्या से ही कटेगा, यानी एक से कटेगा और वो स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी नंबर से वो डिवाइडेड नहीं होगा, उससे हम कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। ठीक है, कुछ उदाहरण के लिए सिंपली आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर उसके बाद आता है 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद आता है 17, 19, 23, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 से 100 के बीच में आपके पास 25 अभाज्य संख्या होते हैं। कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्याएं। याद रखिए, आपसे चलिए पूछ लेते हैं 1 से 100 के मध्य कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं, कितने अभाज्य संख्या होती है? तो 25 होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। दूसरा हमारा है भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर के रूप में जानते हैं। ठीक है, हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या आती है। इसका मतलब क्या है? इसके पास अगर केवल दो गुणनखंड है तो इसके पास दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। तो कहने के लिए जिस संख्या के 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो, कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी अलग नंबर से भी क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, यानी उसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाए, वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर से या फिर भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे 10 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 10 तो एक से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। उसके साथ साथ ही आपको 2 से डिवाइडेड हो रहा होगा। 2 5 जा 10, 2 5 10। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी 5 से भी कट रहा है। इसके कितने फैक्टर हो गए? 4। यानी ये नंबर कैसा है? भाज्य संख्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब भाज्य संख्या और भाज्य संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप समझ के रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी। ठीक है, अगली स्लाइड है कि इसमें प्रमेय नंबर 1 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले प्रमेय इसमें 2 प्रमेय है कुल। पहला प्रमेय है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बेसिक्स ऐसे हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे कुछ रूप से इसको लिख करके डिनोट कर दिया गया है, बाकी है कुछ नहीं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, हम लोग यही करते हैं। लासा मासा वगैरह निकालते हैं ना, ऐसे ही निकालते हैं। एक संख्या क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये वही प्रमेय है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। ठीक है,
उसके बाद कह रहे हैं यहाँ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। चलिए देखिए इस बात को पूरा हम डिटेल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 72। 72 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, 2 से 18, 2 से करेंगे 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से। यानी इसको लिखने का तरीका कैसा है, ये आपका 72 जो था ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी कहने के लिए भाज्य संख्या है। अगर ये भाज्य संख्या है तो इसको हम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख ले रहे हैं, बिल्कुल तोड़ ले रहे हैं। ठीक है, फैक्टर कर लिया हमने। अब यहां से देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, इसको इस तरह से लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, किसी दूसरे बच्चे ने दूसरी तरह से लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये सारे तरीके हो सकते हैं लिखने के लिए, इससे भी ज्यादा तरीके बन सकते हैं, मेनली हम 3 तरीके से सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, देखो प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणखंडित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको प्राइम नंबर्स के रूप में तोड़ा जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये बात जो कह रहे हैं कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा, मतलब ये क्रम आप नहीं बदलोगे तो हर बार आपको तोड़ोगे तो यही आंसर मिलेगा। ठीक है, कितनी भी बार इसका फैक्टर करोगे आपको आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है, इसका बस संख्या इधर उधर आप कर सकते हो, करोगे तो भले बदलते हुए आपको देखेंगे, लेकिन आंसर इसका हमेशा 72 आएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इसका भी 72 आएगा, इसका भी 72 आएगा और इसका भी 72 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर के फैक्टर है, बस उसके नंबर को हमने आगे पीछे किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अंकगणित का आधारभूत प्रवेश सिर्फ इतना सिंपल सा है कि कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं। अगर हम उसका क्रम न बदले तो वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, फिर उसके जैसा और कोई नहीं होगा, वही अकेले आएगा। ठीक है, उसी तरह से हर बार आएगा, आप जितनी बार भी उसका आंसर निकालना चाहोगे उसी के रूप में गुणनखंड होकर के वो निकल के आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, आगे लाशा माशा वगैरह भी इसी से निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अंकगणित आधारभूत में थोड़ा सा डिटेल में और एक दो नंबर के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे हमारे पास मान लो 80 है। ठीक है, ये आपका नंबर है, इसको हमने तोड़ा, 2 से 40 कटेगा, 2 से 20, 10 और 2 5 पंजा 5। यानी इसको लिखने के तरीका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, या फिर हम इनको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, यानी इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 5। ये भी आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो नंबर्स को। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी नंबर अगर आपको इसमें कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके पावर के रूप में आप जनरली लिख सकते हो। जैसे कोई संख्या मान लो एग्जाम्पल के रूप में ऐसे आ गई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7। ये आपके लिए छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जनरली नोट कर सकते हो। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बस इतना है आपके लिए कि कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, उसका क्रम अद्वितीय रहेगा। ठीक है, क्रम ना बदले। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। मतलब इसका सिंपल सा हमें अभाज्य गुणनखंड ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। क्या आपके पास पहला 5005 है। ठीक है, देखो नंबर को हमेशा आप किससे डिवाइड करोगे, प्राइम नंबर से। जैसे हमें अभी लिखवाया था 2 3 5 7 11 13 19 17। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 2 से ये नंबर कटता हुआ दिख नहीं रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो हम डायरेक्टली किससे दिख रहा है हमें, 5 से, तो हम 5 से काटेंगे। ठीक है, अब ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कैसे कटता है। ठीक है, 5 कम 5 0 0, 5 कम 5। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं। ठीक है, तो 7 से काटोगे तो 7 कम 7 और इधर कैरी आएगा 3 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 3 21। अब ये 7 से भी नहीं कटेगा तो कटेगा किससे, 11 से। 11 कम 11, 3 कैरी बचेगा, 33 होगा, 11 3 33। 13 एक प्राइम नंबर है, स्वयं से कटेगा,
13 1 13। इसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो पावर वगैरह जैसे यूज चीज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बी वाला क्या है, 156। 156 को भी आपको इसी तरह से डिनोट करना है, तो 2 से तो ये कटता दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में अगर आपको लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर्स दिखता है तो जनरली वो 2 से कट जाता है, सिंपल सा। 2 से काटोगे 2 से 14, 2 3 6, ठीक है, सॉरी 2 से 14, एक कैरी आएगा, 2 वर्ड 16 होगा, ठीक है। हाँ ये आपका 8 बना दो इसको, फिर 2 से काटोगे 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटेगा 3 कम 3, 3 3 का 9, उसके बाद में 13 कटेगा, 13 कम 13, यानी आ गया 2 × 2 × 3 × 13। इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर × 3 × 13, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको आराम से डिनोट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी भाज्य संख्या को आप ऐसे ही लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 1 मिनट वेट करिएगा, आगे, ठीक है। इसी तरह से एक और संख्या है, निम्नलिखित संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखना है, ये भी आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का ही पार्ट है, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, इसको भी हम गुणनखंडित करके, क्या है आपके पास 650, 0 दिख रहा है, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 2 2 4, एक कैरी आएगा, 10 बचेगा, 2 5 6 10, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो ये 5 से काटते हैं, 5 अंक 30, 2 कैरी जाएगा, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, एक करेगा, 5 1 15, 13 1 13, आ गया आपका 2 × 5 × 5 × 13, 5 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 × 5 के स्क्वायर × 13, ये आपके लिए आंसर हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, इस तरह से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 नंबर्स में, ठीक है, या फिर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, नंबर्स दे देंगे आपको और उसके आपको जनरली पूछ लेंगे इसके गुणनखंड कैसे होता है, तो आपको गुणनखंड करना होगा, उसके बाद में आपको एमसीक्यू में विकल्प को ढूंढना होगा। कभी कभी विकल्प ऐसे लिखा रहता है, कभी ऐसे लिखा रहता है, तो आपको वहां पे ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। और ये 2 नंबर के अंदर भी पूछ लेते हैं, आपको इसका गुणनखंड करके इसके गुणनखंड को लिखो, इसके फैक्टर को गुणनखंडित करो, तो आपको वहां पे करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी चीजें क्या है, आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करना। ये क्या चीज है, ध्यान से, अभी जो हमने अभी सीखा, किसी भी संख्या को भाज्य अभाज्य संख्या को के रूप में गुणनखंडित करना, उसी की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, लासा और मासा निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मान लो हम ले लिए 2 एग्जांपल्स, हमारे पास एक संख्या है 15 और एक संख्या क्या है 12, ठीक है। इनका हमें निकालना है लासा और मासा। चलो इनको पहले गुणनखंडित करो, तो 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15 बराबर क्या है, 3 × 5 लेते हैं, ठीक है। 12 को गुणनखंडित करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी 12 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर × 3, ठीक है। ये चीज, ये इसका गुणनखंड करके आ गया, ठीक है। अब इसमें लासा और मासा निकालने की बात है। गुणनखंड तो अभी तक जनरली हमने सीख रखा है, ठीक है। अब मासा और लासा कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखिए, मासा कैसे निकालेंगे, मासा इसी को बोलते हैं HCF। HCF मतलब क्या है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है, ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखा गया है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है, कॉमन नंबर्स ढूंढो इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मासा निकालते वक्त आपको, ठीक है, जो उभयनिष्ठ होंगे, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की अधिकतम, सॉरी अधिकतम नहीं, न्यूनतम, हाँ यहाँ पे न्यूनतम घात लेनी होती, ठीक है, घात आपको लेना। जो उभयनिष्ठ होंगे मतलब दोनों नंबर्स में फैक्टर वो दिख रहा होगा, वो फैक्टर होगा तभी उनकी क्या करेंगे, न्यूनतम घात लेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ये जो संख्या ले रखी है, इसमें देखो ये 3 है, ठीक है, और इसमें भी 3 है, और इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर है, यानी इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, ठीक है। दोनों छोटे हैं, बराबर है, तो आपका इसमें से मासा क्या निकल के आ जाएगा, यानी HCF इसका निकल के आ जाएगा आपके लिए 3, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको इस तरह से कोई भी नंबर दे दिया जाता है, ठीक है, देखो इसके निकालने के कई तरीके होते हैं, लेकिन ये आपका बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि इस तरह से कई सारी सवालें सॉल्व हो जाती हैं।
तो अगर आपको इस तरह से पावर के यानी गुणनखंड के रूप में दिया गया तो आपको ढूंढना है कॉमन नंबर के सबसे छोटी घात लेना है एचसीएफ के लिए, ठीक है। और अगर हमें लासा निकालना है यानी एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो एलसीएम के लिए आप डिनोट करके रखिएगा सभी गुणनखंडों की, यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा लासा के अंतर्गत, ठीक है, सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात, ठीक है, यानी इसमें जितनी बड़ी घात हो सकती है जितना बड़ा वही लेंगे, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखो हमारे पास कई सारे गुणनखंड है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 3 प्रकार के गुणनखंड है। तो 2 इसमें तो बिल्कुल नहीं है, इसमें इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर लो गुणे 3 की घात मैक्सिमम दोनों में एक ही है तो 3 एक ही लोगे, 3 की पावर में 1, ठीक है, और 5 की पावर भी 1 है, ठीक है, तो 5 की पावर 1 ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12, 12 पंचे 60, एलसीएम कितना आ गया 60, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से गुणनखंड की सहायता से, ठीक है, लासा और मासा निकाल सकते हो। आपको बस ये बातें ध्यान रखनी है ये वाली कि एचसीएफ निकालते वक्त आपको उभयनिष्ठ यानी जो नंबर्स कॉमन होंगे उभयनिष्ठ गुणनखंडों के न्यूनतम घात लेनी है, और एलसीएम में आपको सभी गुणनखंडों के क्या लेनी है मैक्सिमम घात लेनी है अधिकतम वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये चीजें। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड बिंदु द्वारा लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम अच्छे से निकालते हैं। आपके पास है 6, ठीक है, और 72 और 120, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 2 गुणे 3, 72 का गुणनखंड करो, 72 का गुणनखंड इधर कर लेते हैं, 2 आएगा, 2 3 6 2 6 12, 18 दूना 36 होता है, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, यानी यह जाएगा आपका 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में हम 120 का गुणनखंड कर लेते हैं, 120 का गुणनखंड इधर बगल में ही कर लेते हैं, 2 का 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा, यानी यहाँ पे आया आपका 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये आया, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं एचसीएफ। आसान तरीका हमने सिंपल से बताया। एचसीएफ निकालने के लिए आप सिंपल से क्या करोगे, इसमें ढूंढोगे कॉमन फैक्टर, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसके अंतर्गत हमें 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तीनों संख्याओं में 2 है, और इसमें हमें एचसीएफ में क्या लेनी है छोटी घात लेनी है। तो यहाँ पे देखो 2 की क्यूब है, यहाँ पे भी 2 का क्यूब है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 है, तो क्या लोगे आप 2 की पावर में 1, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 की मिनिमम घात कहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी है, तो 2 में से कोई चाहे एक ले लो, एक ही लेना होगा आपको, तो 3 की पावर में 1, क्या 5 तीनों में नहीं, तो ये होगा 3 दूनी 6, इसका एचसीएफ क्या होगा 6, आसान बात, ठीक है। अगर हम एलसीएम निकालने की इच्छा चाहें, एलसीएम निकालना चाहें तो हमें क्या होगा सभी फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं, तो 2 तो है, तो 2 की मैक्सिमम घात कितनी है 3 है, ठीक है, मैक्सिमम कितनी है 3, तो 2 का क्यूब लोगे, 3 की मैक्सिमम घात कितनी है 2 है, तो 3 का स्क्वायर लोगे, 5 की मैक्सिमम घात यहाँ पे 1 दिख रही है तो 5 लोगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, गुणे 5, 8 9 72, 72 पंचे 360, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही आपका सही तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा निकालने का। बाकी लासा मासा हम बचपन में और तरीके से सीखे हैं, भाग विधि होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, हाँ, तो वहां पे हम उस चीजों को समझ सकते हैं। और आपके किताब में बुक में एक और चीजें जनरल सी बात करते हैं, आपको जो ये फैक्टर्स होते हैं ना ध्यान रखिएगा, थोड़ा उसको हम बीच में भूल गए, जो ये फैक्टर्स होते हैं आप उसको 2 मेथड से निकाल सकते हो, ये आपका भाग विधि होता है, एक इसमें हम 3 मेथड्स लगाते हैं, वो फिलहाल जनरली काम में नहीं आता ज्यादा, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जैसे इधर में डिवाइड रखें 2 से भाग करेंगे, इधर क्या आएगा 36, अप टू एक प्राइम नंबर से, तो इसको छोड़ देंगे, ये आपका कंपोजिट नंबर है भाज्य संख्या है, इसको हम फिर से तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे 18 बार, फिर 18 को 2 से तोड़ेंगे 9 बार, फिर 9 को तोड़ेंगे 3 से 3 बार, 3 यहाँ पे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के यहीं रुक जाएंगे, जितने भी अभाज्य संख्या उनको हम क्या कर लेंगे सर्कल कर लेंगे और जनरली इनको लिख लेंगे, देखो वही चीज आया ना, इस नंबर से भी वही चीज आया, इस तरह से, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2022 और 21 का क्वेश्चन है। 96 और 404 का अभाज्य गुणन विधि से द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इनका क्या करो, फैक्टर करो। तो 96 का फैक्टर करो। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटोगे 12 बार, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। यानी कहने का मतलब क्या है, 96 का फैक्टर लिखोगे तो 2 की पावर में कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर में 5 गुणे 3 की 3 है। ठीक है, जनरली बस। उसके बाद हम 404 का फैक्टर करते हैं। 404 का फैक्टर करोगे आप तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो 1। 101 याद रखिएगा, आपका अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी से नहीं कटता, वो स्वयं से कटता है 101। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 101, 2 101। अब इसका निकालते हैं हम एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ निकालोगे आप सिंपल सा, तो हमने क्या बताया, कॉमन नंबर ढूंढने हैं, कॉमन फैक्टर ढूंढना है, कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर लेनी है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा होगा 2, दोनों में दिख रहा है और कोई ऐसा नहीं है, तो इसकी मिनिमम पावर क्या है, 5 है या 2, तो 2 होगा, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। चलो इसकी सहायता से एलसीएम भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे और वो भी ध्यान रखिए उसकी मैक्सिमम पावर को। तो 2 को यहाँ पे स्क्वायर है, 2 की पावर 5 है, तो क्या लेंगे, 2 की पावर 5। ठीक है, इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, ये आपका होता है 2 की पावर 5 में आएगा 32। ठीक है, 2 2 जब 4 2 जा 8, 16 एंड 32। हाँ, उसके बाद 3 इंटू 101, इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे, 3 2 जा 6, 3 दूने 6, 3 3 का 9, 101। 96 कम 96, 6 यहाँ से लाएगा 9, 0 9 इधर रखोगे, 96 कम 96, ये होगा आपका एलसीएम। ठीक है, 96 96 करके इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे आपका नेक्स्ट स्लाइड ये रही। ठीक है, हाँ, इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, जनरल सा एलसीएम निकालना है। संख्या कौन से 92 और 510 का है। देखो अब इसका एलसीएम आप निकाल सकते हो 92 510। देखो सिंपल सा, इसमें कोई आपको मेथड लगाने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके बुक में जनरली ये प्राइम फैक्टराइजेशन को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब अभाज्य संख्या को, तो आपको उसी से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 92 का क्या करोगे, आप फैक्टर करोगे। ठीक है, तो 92 का फैक्टर करो, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 4, 23। 23 एक अभाज्य संख्या स्वयं से कटेगा, यानी 92 का फैक्टर क्या आया, 2 का स्क्वायर इंटू 23। 510 को काटते हैं। ठीक है, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 5 से काटोगे, 5 पचम 25, 5 एकम 5, इस 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो आप 510 को 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसका निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में हमने आपको जनरली बात बताया, वही चीज, सभी फैक्टर इंक्लूड करने हैं उनकी मैक्सिमम घात के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 की मैक्सिमम घात होगी 2, 2 का 2 स्क्वायर इंटू 3, एक ही है कोई दिक्कत नहीं, 5 17 23। ये सभी नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 23 60, 60 गुणे 23 गुणे 17, इनका आप गुणनखंड करोगे, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 होता है, 0 बढ़ा लोगे, गुणे 23 कर दोगे, 23 0 में 0, 23 दूना 46, यहाँ से लगा 4, 23 0 में 0, 4 यहाँ से जोड़ेंगे, 23 एकम 23, ये आएगा 23 460 इसका आंसर। ठीक है, देख लेना, मल्टीप्लाई वगैरह में डिफरेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जनरली आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन तरीका आपका यही होगा एलसीएम निकालने का। ठीक है, यानी हम जितने नंबर्स हैं उन सभी की मैक्सिमम पावर के साथ में इंक्लूड कर देंगे बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है आपके लिए 2 चीजें, आपका बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है।
आपको दो संख्याएं दी गई थी, इनका एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। ये 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, आपसे ये संख्या 2 नंबर में पूछी गई थी ये सवाल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, सिंपल सा वही तरीका हम अपनाएंगे। ठीक है, 876 इसका पहले तो हम गुणनखंड करेंगे और 225 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये 3 से नंबर कटता हुआ दिख रहा है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 4, 2 बचेगा, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 9 27। अब 289 किससे कटेगा? आपको पता होगा ये 17 का स्क्वायर है, तो 17 से कटेगा। 17 एकम 17 और 17 सत्ते 19 कटता है, 17 एकम 17, यानी 867 का फैक्टर निकालोगे तो आएगा 3 इंटू 17 का स्क्वायर। इसको काटोगे, ठीक है, ये 3 से कटेगा आपके जनरली, तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, अभी भी 3 से कटेगा 25, 5 पचम 25 और 5 एकम 5, यानी 225 का फैक्टर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं पहले एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालने के लिए आपको भी हमने जनरली बात बताया, कॉमन फैक्टर ढूंढो। इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, उसकी मिनिमम पावर ढूंढो। इसमें पावर 1 है, इसमें 2 है, तो 1 लेंगे, तो एचसीएफ क्या हो गया आपके पास? 3 हो गया जनरल के पास। ठीक है, 3 लिख दिया हमने। उसके बाद आता है आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हमें सभी पावर को इंक्लूड करनी है। ठीक है, और वो भी मैक्सिमम घात के साथ में, तो 3 का पावर 1 लेंगे या 3 की घात में 2, तो 3 की घात में 2 लो, 5 का स्क्वायर लोगे और 17 का स्क्वायर लोगे, गुणनखंड करोगे, 3 त्रिक का 9 होगा, 5 पचम 25 होगा, 17 का स्क्वायर होगा, 25 9 225 होता है, गुणे 17 289। आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके लिए ही आंसर होगा। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन हम करना नहीं चाह रहे क्योंकि थोड़ा बड़ा है, गुणा करना सिंपल सभी को आपको पता ही है। ठीक है, आप सभी लोग इसका गुणा कर सकते हो, 225 गुणे 289 करिएगा, जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके बीच में बोला गया है हमें संख्या और उसके लाशा और मासा के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, देखो जनरली इस पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए और इस 2023 और 24 में तो बार बार इस कॉन्सेप्ट से पूछे गए। ठीक है, क्या होता है इसमें? 2 संख्याएं रहेंगी आपके पास। ठीक है, कोई भी 2 संख्या मान लेते हैं ए और बी। ए और बी का हम क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, इनके बीच का एक रिलेशन निकल के आता है ए इंटू बी, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में हमेशा क्या होगा? इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर में होगा। और ये आपके लिए मोस्ट फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। आपको बुक में ऐसे भी मिल सकता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, वही चीज है ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। एग्जाम्पल के लिए पहले हम 1-2 सवाल समझ लेते हैं। जैसे हमने बताया था हमारे पास एक संख्या है 15, एक संख्या है 12। ठीक है, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे, 12 का आएगा 15 का आएगा 3 गुणे 5, 12 का आपका आएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे तो आएगा आपका 3, क्योंकि कॉमन फैक्टर वही दिख रहा है। और एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा आपके लिए? 3 तो आएगा ही, साथ में 2 का स्क्वायर, साथ में 5, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, एलसीएम कितना आएगा? 60। अब देखो, अगर इस फार्मूले पर रखते हैं क्या दोनों चीजें सही हैं, तो पहली संख्या कौन सी हमारे पास थी? यानी ए बराबर था 15, बी बराबर थी 12, एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना है 60, गुणा कर लो, 12 पंचे 60, 0 हासिल आएगा 6, 12 एकम 12, 12 छः 18, 180 बराबर में 6 18, 180। ठीक है, ये आ गए दोनों इक्वल ना, इसका मतलब ये फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इससे जनरली सवाल कैसे पूछे जाएंगे? इसमें से आपको 2 संख्याएं देंगे, एक एचसीएफ दे देंगे, तो आपसे एलसीएम पूछ लेंगे, तो आपको उसमें फैक्टर विधि नहीं लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका एलसीएम नहीं निकालना, उसको आपको इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन है तो बताते हैं कैसे किया जाता है इसको। ये रहा आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि मासा 120 और 225 बराबर 15 है तो लासा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आप यहाँ पे क्या लगाओगे? इसको सॉल्व करते वक्त पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या क्या है? 120 है, दूसरी संख्या 225 है,
बराबर में HCF क्या है 15 है, LCM क्या है नहीं पता, ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई में, उधर भेज तो डिवाइड में। ठीक है, ये हो जाएगा 122 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू LCM। ठीक है, काट लो, 15 एकम 15, 15 से काटोगे क्या है 15 अट्ठे 120। ठीक है, इसको 8 से गुणा करा दो, 8 पंचे 40, 0 यहाँ से लाएगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 यहाँ से लाएगा 2, 8 दूनी 16, 16 2 18। इसका एलसीएम कितना आ गया 1800। ठीक है, बस ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको HCF और नंबर्स मिल रखे हैं तो एलसीएम आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है, फिर से वही नंबर, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2022 का पूछा गया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वही आप लगाओगे हल करने के लिए। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा, आप कुछ भी करिए। ठीक है, एक ही चीजें होंगी। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, बराबर में मासा है 9, लासा नहीं पता, ज्ञात करना है। ठीक है, लासा को ऐसे रहने देते हैं। लासा ज्ञात करना है, ये नंबर मल्टीप्लाई में, इधर भेज तो डिवाइड में। 306 गुणे 657 बट्टे 9, 9 से इसको काटो, 9 एकम 9, ये कट सकता है 9 सत्तर, हाँ कट जाएगा 963, 2 बचेगा 9 त्रिक 27। ठीक है, 73 आया। अब आपको क्या करना है, 306 को 73 से गुणा कर दो। ठीक है, 3 छंग 18 का 88 रहेगा, 3 में 0 कैरी करेंगे, 1 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9 इंटू 7 छंग 2 4 लिखेंगे, 7 त्रिक 21। ठीक है, 8 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 1 कैरी आएगा तो 2 2, आपका आंसर आएगा 22,338। ये आपके लिए आंसर होगा इसका मासा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आराम से सवाल को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन सेम रिलेटेड है। ठीक है, एक मिनट, कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या बीच में? नहीं, बिल्कुल नहीं छूटा है। ठीक है, चलिए लासा आपको दिया गया है, इस बार मासा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए मासा भी देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। आपका वही फार्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा और मासा, ए इंटू बी इक्वल टू HCF एंड HCF। ठीक है, पहली संख्या 77, दूसरी संख्या 99, LCM है आपके पास 693 और HCF क्या है नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए वही ज्ञात करना है तो आराम से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये आएगा डिवाइड में सीधा, 77 गुणे 99 बट्टे 693 बराबर में HCF। ठीक है, काट लेते हैं, 11 से 11 सत्ते 77, 7 बार आएगा, ये 11 से कटेगा, 11 छक्का 66, 3 आएगा, 3 यहाँ से 63। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 9 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 11। HCF क्या आ गया आपके पास 11 इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप HCF LCM या फिर नंबर भी मिसिंग होगी, अभी देखते हैं नंबर वाले भी आते हैं तो नंबर वाला भी निकाल सकते हो आप इसी तरह से जनरली। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन 2024 वाला। 2024 के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया आपको। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी है 99 153, इनका मासा में 9 दिया गया है, लासा निकालना है। तो आपको क्या करना था, वही सिंपल सा 99 गुणे 153 यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में मासा गुणे लासा। लासा निकालना है, मासा को क्या करोगे नीचे भेजो, 99 गुणे 153 बट्टे 9, 9 से काटोगे 11 9 99, 11 से इसको भाग करो, गुणा करो सॉरी, 11 3 33, 3 हाथ से लगेगा 3, 11 5 55, 55 3 58, 8 हाथ से लगेगा 5, 11 एकम 11, 11 5 16, कितना है 1683 इसका LCM होगा यानी लासा। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल करनी थी, आराम से इसको लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से 2023 का क्वेश्चन है, उसी तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, फिलहाल नहीं, चलो बता ही देते हैं, होमवर्क वगैरह बाद में ले लेंगे। ठीक है, यदि मासा 225 867 है, इसका मासा दिया गया 51, तो लासा ज्ञात करना है। तो दो पहले यही संख्या लिखो आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में
लासा गुणे मासा होता है। लासा सॉरी मासा दिया गया आपको 51, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, इसको इधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। 225 गुणे 867 बट्टे 51, ठीक है। 3 से काटो, ये कटेगा 3, 17 3 51, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 8 24, 2 3 9 27, 17 एकम 17, 17 17 में 289। सॉरी बच्चों, लाइट चली गई, ठीक है। थोड़ा लाइट का जुगाड़ करते हैं, लाइट गई है, 1 मिनट। चलिए लाइट आ गई है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, 17 और 225 का गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया था, तो अब आएगा 225 गुणे 17 बराबर में आपका लास्ट गुणे सॉरी लासा, ठीक है। तो 17 25 85 होता है, 5 हाथ से लाएगा 8, 17 दूनी 34, 34 8 होता है 42, हाथ से लाएगा 4, 17 दूनी 34, 34 4 38, यानी 3825 इसका क्या होगा, लासा होगा, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल लगाने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक पूरे कदमों को उसी दूरी तय कर सके। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसे घूमने टहलने वगैरह, ठीक है, कोई सर्कलाकार पथ है, इस पे एक व्यक्ति एक अलग चाल से चल रहा है, बी अलग चाल से चल रहा है, इनके मिलने की कब टाइमिंग पूछे, ठीक है। ये सारी चीजें निकालने के लिए या फिर आपको जनरली ये बात कर दें, छोटी से छोटी दूरी या संख्या के लिए आपको हमेशा एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। और बड़ी से बड़ी चीजों के लिए या मैक्सिमम नंबर्स के लिए आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो चलिए इसमें सीधा आपको क्या निकालना है, हमारे पास जो नंबर है 40, 42 और 45, इनका हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो 40 का फैक्टर करते हैं पहले, 20 2 10 आएगा, 2 से 5 5 कम 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं हम 40 का फैक्टर। 40 का फैक्टर क्या है, 2 का क्यूब इंटू 5, ठीक है। इसके बाद आएगा 42, 42 का गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 7 21, 7 एक कम 7, यानी ये आएगा आपको 2 गुणे 3 गुणे 7। इसके बाद 45, 3 से काटोगे 15 3 45 होता है, 3 5 15, 5 एक कम 5, ये आ गया 45 का गुणनखंड के रूप में देखेंगे तो 3 स्क्वायर गुणे 5, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम, ठीक है। कहीं भी निकाल सकते हो, यहाँ पे देखते हैं एलसीएम। हमने क्या बताया, एलसीएम में आपको जनरली निकालना है इसके सभी फैक्टर्स के मैक्सिमम पावर को। तो 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 की पावर में क्यूब में, यहाँ पे 2 की पावर में 1 ही है, तो हम कौन सा इंक्लूड करेंगे, क्यूब वाला। तो ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब। यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 इन दोनों में, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। 3 का स्क्वायर बड़ा है, 3 का पावर 1 छोटा है, तो 3 का स्क्वायर में इंक्लूड करते हैं। 5 अकेले इसमें भी है, इसमें भी दोनों के ऊपर सेम पावर है, कोई भी आप इंक्लूड करिए, गुणे 7। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 7 8 9 72, 72 पंचे निकालोगे 300, 72 पंचे कितना होगा, 360, ठीक है। 360 360 गुणे आप 7 करोगे, 7 जहाँ में 0 आएगा, 7 छंग 42, तो वहां से लाएगा 4, 7 एक 21, 21 4 25, आपका आंसर, ठीक है। 25 20 इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी इतनी कदम तुम लोगों को चलने होंगे, इतनी दूरी तय करनी होगी, तो ये आपका आराम से इस तरह से लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्याख्या कीजिए कि 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 एक संयुक्त या भाज्य संख्या है, पर क्यों। देखो इसको लगाने का 2 तरीके हैं। 3 इंटू 5 इंटू 7 ब्रैकेट के अंदर बाद प्लस में 7, आप इसको जनरली सॉल्व कर सकते हो। पानते 15, 15 गुणे 7 करोगे, 15 छक्का 90, 15 सत्ता 105, 105 प्लस में 7, इसमें 7 जोड़ दोगे, 7 5 12 होता है 112, 112 का फैक्टर करोगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से काटोगे, 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 से काटोगे 14,
कुछ गलत जोड़ दिया नहीं, सही है, ठीक है। 2 से काटोगे 7 और 7 से 1, ठीक है। यानी इसके अंदर 2 की पावर 4 इंटू 7, देखो इसके फैक्टर कितने हैं, एक तो ये स्वयं नंबर होगा, यानी अगर फैक्टर इसका करते हैं तो ये नंबर खुद से डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, और साथ में हमें 2 और इसके 7 अलग अलग फैक्टर मिले, मतलब इसके कितने फैक्टर्स हैं गुणनखंड, 2 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या, इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका आपको जनरली ध्यान से रखना है, देखो इस संख्या में देखोगे तो इसमें भी 7 है, एक अलग पूरा टर्म है और एक अलग टर्म है, इसमें देखोगे 7 है, इसमें भी 7 है, 7 को आप क्या ले सकते हो कॉमन, मतलब कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये पूरा संख्या 7 से डिवाइडेड है, ठीक, 7 से विभाजित हो जाएगी। आपको यहाँ पे लिखना है कि हम इस संख्याओं में से, इस नंबर में से 7 को क्या ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, उभयनिष्ठ फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, जो कि क्या है, इस पूरी संख्या का एक फैक्टर होगा, यानी इसके हमें जिससे मालूम हो जाएगा ये एक संख्या ये पूरे से कटेगी और 1 से कटेगी, और एक नंबर जो है 7 इसमें बाहर निकल के आ रहा है, कॉमन निकल के आ रहा है फैक्टर के रूप में, जो ये 7 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि संख्या के 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए ये संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। जनरली आपको इसमें बातें लिखनी है, ठीक है, स्पष्ट करनी है, आप ये भी तरीका अपना सकते हो। आप चलिए बच्चों, ठीक है, देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमेय नंबर 2 पे, ठीक है। प्रमेय नंबर 2 इस चैप्टर का जो है, इसको ध्यान से देखते हैं। प्रमेय नंबर हमने नॉर्मली पढ़ लिया, क्या था हमारा प्रमेय नंबर 1, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या में गुणनखंडित कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसको हम उस तरह से गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने उससे प्रमेय नंबर 1 की सहायता नहीं अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा निकाला था, ठीक है, निकालना सीख लिया, और साथ ही लासा और मासा और उन संख्याओं के बीच में हमने इसके संबंध निकाल लिए, ठीक है, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी होते हैं उसको हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए प्रमेय नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रमेय नंबर 2 में जनरली क्या है, कह रहे हैं कि सिंपल सा ध्यान रखो, मान लीजिए कह रहे हैं पी एक अभाज्य संख्या है, ठीक, और यदि पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो जनरली किताबों में आपको इसको ऐसे ही सिंपल में ए और पी में करके समझाया गया है। अगर हम आपको सिंपल भाषा में कहें, मान लो, ठीक है, हमारे पास एक संख्या है जो कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, जैसे हमने ले लिया 81, ठीक है, 81 ले लिया, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर करें कि यदि पी से विभाजित है, यानी ये संख्या किसी से विभाजित होगी, बिल्कुल हम दे सकते हैं 3 से, लेकिन वो संख्या कैसे होनी चाहिए, पी ध्यान रखेगा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 3 से काटेंगे तो 27 बार कटेगा, यानी 3 से डिवाइड है। तो क्या ए जो है इसके अंतर का मतलब स्क्वायर ना करें, ए भी इससे कटेगा, तो 9 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 9 बिल्कुल कटेगा, ठीक है, कट रहा है। इसी तरह से अगर और एग्जाम्पल देखें, जैसे 64 है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 2 से काटेंगे तो भाज्य संख्या कटेगा, 2 3 4 2 2 4, 8 भी 2 से कटेगा तो 2 चौका 8, ठीक है, सिंपल मतलब कट रहा है आपका। तो यही चीज है, ठीक है, मतलब जो संख्या किसी चीज संख्या का वर्ग जिस प्राइम नंबर से कटेगा उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से कट जाएगा, ठीक है। इसी चीज का हम उपयोग करके हम आगे क्या करने वाले हैं, चीजों को सिद्ध करने वाले, जो प्रमेय संख्या होती है उसको प्रमेय संख्या होती है उसको जनरली हम क्या करने वाले, प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, जनरल सी बस इतनी सी बात है, अगर किसी नंबर का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से कट जा रहा है तो ध्यान रखिएगा वो संख्या भी अभाज्य संख्या से कट जाएगी, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए 2022-23-24 63 में ये संख्या बार बार पूछी जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो, रट डालो, कुछ भी करो, लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे मन के वैसे करो, लेकिन इसको आपको रख के याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक नए क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे, 2 नंबर में कम से कम, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें कंट्राडिक्शन का फॉर्म लगाओगे। कंट्राडिक्शन मतलब क्या है, विरोधाभास, ठीक है। इसमें सिंपल से आपको मानना है, हमें सिद्ध करना है √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मानोगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 9 में परिमेय और अपरिमेय संख्या को अच्छे से पढ़ रखा होगा, और इस क्लास में भी मतलब पढ़ाया गया होगा। सिंपल सा परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है।
और पी और क्यों क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी √2 इक्वल टू पी अपान क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक और अभाज्य संख्या है। कैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जनरली बता दे रहे हैं सिंपल सा। पी और क्यू दोनों एक नंबर से नहीं कटेंगे, मतलब इनका HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। वो संख्या जिनका HCF 1 होता है, किसी एक संख्या से ना कटे, मतलब उनका कोई घनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे q इक्वल टू डज नॉट 0, इतनी सारी चीजें लिखेंगे। अब हमारे पास ये आ गया √2 इक्वल टू पी अपान क्यू, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, आप वर्ग करोगे तो ये √2 का स्क्वायर बराबर में पी बटे क्यू का स्क्वायर, यानी ये आपका आ जाएगा कितना, दो, √2 का स्क्वायर 2 होगा बराबर में पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू को इधर भेज देंगे तो यह जाएगा 2q स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस नंबर को इधर भेज करके डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो ये 2 से क्या कर देगा, इस संख्या को पूरा पूरा काटेगा। ठीक है, डिवाइड करेगा तभी तो क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखो दो को इधर भेज करके हम काट सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः प्रमेय नंबर 2 से पी भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज हमने लिख लिया। चलिए यहाँ से थोड़ा समझते हैं। अगर क्या करें, पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो प्रमेय नंबर 2 क्या कहते हैं, किसी का वर्ग जिस प्राइम नंबर से कट रहा है अभाज्य संख्या से, उसका वर्गमूल भी उस नंबर से कट जाएगा। उसी का उपयोग करके हमने यहाँ से लिखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह खाली कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होने वाला है। 1 मिनट, इन सभी चीजों को हम थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ये चीज मिला कि जो पी स्क्वायर है वो क्यों से 2 से डिवाइडेड है। ठीक है, तो देखो किसी संख्या को अगर डिवाइडेड है तो उसका प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं पी बराबर में 2 इंटू सी। सी क्या है, आपके पास एक पूर्णांक है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या 18 और 18 2 से कट जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरा, तो हम इसको 18 कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 9 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 9 यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक है। उसी तरह से हमें पी के एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 1 में पी बराबर 2c रखने पर, ठीक है, तो इसमें रखोगे समीकरण 1 में तो 2q स्क्वायर बराबर में 2c का होल स्क्वायर निकालोगे, 2q स्क्वायर बराबर में 4c स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, इधर आ जाएगा q स्क्वायर बराबर में 2c स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को इधर भाग करोगे यानी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे वही भी चीज निकल के आएगा। ठीक है, समीकरण 2 में q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यों भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली समझने वाली बात है। अब यहाँ पे लिखोगे अतः समीकरण 1 और 2 से चलिए तो देखो समीकरण 1 और 2 से कम हमें क्या मिलेगा, पी और क्योंकि 1 मिनट सिलेक्ट करते हैं, हाँ, पी और क्योंकि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो कि क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 2, यानी
पी और क्यू क्या होगा, कम से कम एक यहाँ से तो कटेगा यानी 2 से वो डिवाइडेड है, ठीक है, पी और क्यू दोनों। लेकिन हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, ये दोनों सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या हमने बताया देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, यहाँ निकल के क्या आ गया, 2 आ गया। अतः इस तथ्य का, या फिर हमारी कल्पना यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे जनरली लिख नहीं रहे हैं, आपको यह चीज याद रखना है। यहाँ पे आप लिखोगे अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चीजें मान रखी यानी हमारी कल्पना के विपरीत है, जो ये चीज निकल के आया समीकरण 1 और 2 से पी और क्यू के क्या है, कम से कम एक वनिष्ठ गुणनखंड जो है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास मिलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये जनरली लिखना है, ठीक है, इस तरह से आप चीजों को लिख सकते हो, कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है 2√3 एक अपरिमेय संख्या, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ठीक है, फिर वही करेंगे, ठीक है। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी इसको लिख सकते हो 2√3 = p अपान में क्यों, हाँ इसको इधर भेज दोगे तो हो जाएगा √3 = p अपान में क्यों इंटू 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमें √2 चाहे तो प्रूव करो, ठीक है, √3 को प्रूव करो, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और या तो इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 में p/2 क्यों एक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर √3 भी परिमेय संख्या ही होगी, परंतु इस तथ्य का क्या मिलता है हमें, विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक, यानी अतः यहाँ पे पूरा लिखोगे फिर इसके साथ में ये वाला संख्या, ठीक है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से भी आप जनरली लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको बार बार √3 को ही प्रूव करने की आवश्यकता है, इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हो। इसी तरह से √3 है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करिएगा, नहीं आएगा या फिर इसको हम जनरली एक नेक्स्ट अगले वीडियो में इसको हम पूरा चालू करवा देंगे, जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लॉन्च करेंगे। हाँ ध्यान रखिएगा, इससे समझ में आया, ये आपका पहला लेक्चर था, ठीक है, कौन सा लेक्चर था, ये आपका पहला लेक्चर था, जो कि 1 शॉट के अंतर्गत हमने थ्योरी पूरी कंप्लीट करने की कोशिश की, पूरी थ्योरी को पढ़ने की कोशिश की, ठीक है, मेनली जनरल बातें क्या थी उन सभी चीजों को हमने यहाँ पे समझा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बाद हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा इसी चैप्टर से होगा, ठीक है, जो सेकंड वीडियो आएगी आपकी इसी चैप्टर से आएगी, जिसके अंतर्गत हम क्या करने वाले, इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर MCQs को सॉल्व, ठीक है, इसके अंतर्गत पूरे हम प्रीवियस ईयर पेपर और जितने इंपॉर्टेंट MCQ हो सकते हैं 40, 50, 60 सभी को इसमें इंक्लूड करके एक ही वीडियो के अंदर सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा इसका लेक्चर आएगा, तीसरा वीडियो इस पे आएगा हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जनरली जो 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में सभी बनते हैं, यहाँ से आपके लिए लेके आ जाएंगे। इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन में करिए, होमवर्क करिएगा, नहीं समझ आएगा तो हम आगे इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत चालू करवा देंगे। इसी तरह से ये भी आपका रूट के अंदर 5 + √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या के रूप में सॉल्व करना है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको भी करिएगा होमवर्क के रूप में, ठीक है। और ये रहा आपका आज हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए है, सिंपल सा आपको क्या करना है, अगर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चैप्टर के MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीजें सॉल्व करके रखनी है,
और साइंस वगैरह सारी सब्जेक्ट आपको अच्छे से पकड़ बना के रखनी है। सोशल साइंस भी आपकी 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, वो शॉर्ट रिवीजन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टडी विद अनीश सर चैनल को जा करके क्या करना है आपको, इस वीडियो को तो पहले लाइक करोगे, कमेंट करोगे कैसा लगे वीडियो, अच्छा बुरा। देखो आप लोग कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या चीज़ें सही हो रही हैं, क्या गलत हो रहे हैं, उस पर फिर हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो आपको जनरली अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप कमेंट बढ़िया से करिएगा, और खराब लगे तो आप वो भी बताइए, उसमें हम क्या करने सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जैसे जैसे बताते जाओगे वो हमारा, ठीक है। इसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करो, जो नहीं पढ़ रहा है ठंडी में उसको बोलो भाई पढ़ो आप, ठीक है, उसके पास भेजो, बोलो इसको पढ़ो। अगर आपको पूरे मैथ में 100 लाने तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको आराम से शेयर करिए अपने दोस्तों को। और सबसे बड़ा काम है आपका, हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह से वीडियो बनाने का। उसके साथ में आपको इस बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है, जिससे जितनी वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोड हो, ठीक है, जितनी वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत पहुंच जाए, जिससे कि आप तुरंत देख सको और सबसे आगे रहो, ठीक है। आई होप इस वीडियो में बढ़िया से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे, ठीक है।